प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मार्कुस के सुसमाचार से है, अध्याय 4 पद संज्ञाएं 35 से लेकर। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बल में ताकिया लगा के सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु थम हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में ये कहते रहे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सुसमाचार में हमने प्रभु को आंधियों को शांत करते हुए बड़ा चमत्कार हमने सुना। लेकिन मैं इस चमत्कार से ज्यादा आज के वचनों का प्रथम शब्दों पर मनन करना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले, हम उस पार चले। प्रभु अभी तक शिष्यों को बड़ी अच्छी शिक्षाएं दे रहे थे और संध्या हो जाने पर प्रभु कहते हैं कि चलो हम यहां से निकल चलते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में आप में से अधिकांश लोगों ने एक पेंगुइन के बारे में सुना होगा, देखा होगा, जो अपने जो झुंड है उससे अलग होकर दूसरी दिशा में 70 किलोमीटर दूर के एक बर्फीली पहाड़ों की ओर चलते हुए हमने उसको देखा। ये एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है जो 2006 में फिल्माया गया था और अब जाकर उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है अब बहुत विश्व भर में फैल गए हैं और वायरल हो गया है। उसी कारण मैं इसी के बारे में बताना भी जा रहा हूं। आओ हम उस पार चले। हालांकि बहुत सारे लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं कि क्यों उस पेंगुइन जहां पर पानी था, मछलियां थी, अपने झुंड दे, अपने लोग थे, उन तमाम चीजों को छोड़कर ऐसे एक जगह के लिए प्रस्थान करते हैं जहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, वहां खाने के लिए भोजन नहीं है क्योंकि बर्फीली पहाड़े हैं और वहां पर कुछ मिलना मुमकिन नहीं है। जहां वहां रहते थे जो झुंड में, वहां पर सब कुछ उपलब्ध था, उसके बावजूद भी वह इस सफर के लिए निकल पड़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट उसका अपना तर्क दे रहे हैं, जियोलॉजिस्ट अपना उसका तर्क दे रहे हैं और सब कोई अपने जीवन को उसके अनुसार देखने को कोशिश करते हैं। हालांकि यही तर्क सब लोग देते हैं कि यह एक मेंटल डिस्पोजिशन की वजह से वह इस प्रकार कर रहा है। उनको जो दिशा है उसका एक प्रकार की सूझबूझ खो गए है, या इसी प्रकार के एक निष्कर्ष पर अधिकांश लोग पहुंचते हैं। हालांकि मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह सत्य है कि ऐसे भी लोग भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, जो अपने झुंड, सुख है, जहां पर सब कुछ बढ़िया है, वहां से निकल पड़ जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा है, आओ हम उस पार चले। जब इस पार सब कुछ अच्छा है, उस पार क्यों चले जाए? सवाल है। जब यहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उस पार चलने की क्या जरूरत है? प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हमें हमारे जीवन में इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ता है कि जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा है तो शायद हमें उस पार चलने की भी जरूरत हो सकती है।
इब्राहिम के जीवन में देखिए, मूसा के जीवन में देखिए, शिष्यों के जीवन में देखिए, सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। और उस बीच प्रभु आकर कहते हैं चलो छोड़ो, उसको सब को छोड़कर उस पार चलते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम विशेष रूप से इस बात का विशेष ध्यान दें। जब हम सब कुछ बढ़िया सा चल रहा है, साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कॉम्प्लीसेंस, सब कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा करने की और करने की जरूरत नहीं है, और उल्टा करने की, उल्टा चलने की, जोखिमें उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकांश लोग यही निर्णय लेते हैं, अगर जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो उसके विरुद्ध खड़े होने की क्या जरूरत है, उल्टा चलने की क्या जरूरत है, जोखिम उठाने की क्या जरूरत है। पर प्रभु आज के वचनों में तुमसे कहते हैं उस पार चलते हैं। अगर प्रभु तुमसे कहते हैं कि यहां पर सब कुछ संपन्न होने के बावजूद भी कि चलो उस पार चलते, उस पार चलने के लिए तुम में साहस होना बहुत जरूरी है। आज जो कार्य चल रहा है, जो चीजें चल रही है, उसके बावजूद भी अगर प्रभु तुम्हारे दिल में इस प्रेरणा दे रहे हैं चलो उस पार चलते हैं, चल जाना चाहिए। तभी इब्राहिम ने एक विश्वासी जनता का पिता बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी प्रभु कहते हैं चलो ये सब छोड़कर जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां पर चलते हैं। मूसा के जीवन में भी हम इस प्रकार की बातों को देखते हैं, शिष्यों के जीवन में भी हम इस प्रकार की बातों को देखते हैं। शिष्य सभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनका जीवन यूं ही बढ़िया चल रहा था, तभी कहते हैं मेरे पीछे चलो। तो मैं भी प्यारे भाई और बहनों आप सबों से कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस वक्त दुविधा में है, सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद भी इस प्रकार की एक प्रेरणा मिल रही है कि ये छोड़कर आगे चल जाना चाहिए, जोखिमों को उठाना चाहिए, और इस वक्त अगर आपके दिल में इस प्रकार की एक दुविधा है, मैं तुमसे कहना चाहता हूं आओ उस पार चलते हैं। उस पार जोखिम है, दुख है, परेशानियां हो सकती है, लेकिन तेरा ईश्वर जो प्रेरणा तुम्हें प्रदान किया है वो भी तेरे साथ खड़े हैं। वहां पर तूफान था, वहां पर आंधियां थी, उसके बावजूद भी अगर तेरे ईश्वर तेरे साथ है, उस पार चल जाने के लिए तुम्हें अगर वो बुलाते हैं चल जाना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, जब इन वचनों को मैं सुनाते समय, मनन करते कराते समय, प्यारे भाई और बहनों यही कहना चाहूंगा, अगर प्रभु इस वक्त तेरे मन में इस प्रकार की प्रेरणा दे रहे आओ हम उस पार चले, उस पार चलते हैं उनके साथ में। अगर प्रेरणा उसने दी है, शक्ति भी वह अवश्य प्रदान करेगा, गति भी वह प्रदान करेगा, और वहां पर चल जाने का साहस भी वही तुमको प्रदान करेगा। दुविधा में है भाई, दुविधा में है बहन, और इस वक्त तुमसे प्रभु कहते हैं आओ उस पार चलते हैं, इसको छोड़ छाड़ कर कोई अच्छी चीज करते हैं। प्रभु पर पूर्ण विश्वास करने का अवसर है। आमीन।